आप सभी को जय माता की। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ उपस्थित हूँ। आज के चर्चा का विषय है शनि जयंती। शनि जयंती जो हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार यानी 2022 में यह 30 मई 2022 को मनाया जाएगा। इस शनि अमावस्या के विषय में बहुत सारी बातें बहुत ही अद्भुत हैं, जो पहले बहुत कम समय में हुई हैं या बहुत कम बार हुई हैं। सबसे पहले इस बार शनि अमावस्या को तीन अद्भुत संयोग एक साथ बन रहे हैं। सबसे पहला तो शनि जयंती है ही है, इसके साथ ही इस बार के शनि जयंती के दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। इसी के साथ ही तीसरा अद्भुत संयोग है सर्वार्थ सिद्धि योग का, यानी यह तीनों ही योग अपने आप में अद्भुत हैं और इन तीनों का एक साथ संयोग मिलना यह बहुत ही अद्भुत बात है। इसीलिए इस बार के सोमवती अमावस्या या शनि जयंती को आपको जो उपाय बता रहा हूं उनको जरूर करिए। यह आपके जीवन के सभी कष्टों को अवश्य हरेंगे, चाहे वो किसी प्रकार के कष्ट हों। कष्टों की चर्चा तो कुछ देर बाद करेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि इन योगों का समावेश कैसे हो रहा है। अमावस्या उस दिन 3:44 तक रहेगी। पंचांग भेद में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:34, पंचांग भेद में कहीं पे 7:20 भी है, इसीलिए सुबह 7:34 से लेकर और दिन भर रहेगा। और शनि जयंती तो है ही है, इसीलिए इस दिन आपको बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिनको आप जरूर करिए और अपनी जिंदगी को खुशियों से परिपूर्ण कर लीजिए। अब आप इस बात को समझिए कि इस शनि अमावस्या पे किसके किसके लिए यह शनि अमावस्या बहुत ही लाभदायक हो सकता है। खासकर यदि आप मनोविकार से परेशान हैं, चाहे वह मतिभ्रम की स्थिति हो, याददाश्त की कमी हो, या किसी भी प्रकार से उद्वेगना, चाहे आपको दौरे याद यानी मानसिक विकार या मनोविकार से आप किसी प्रकार से ग्रसित हैं, तो यह शनि अमावस्या आपके लिए एक बहुत ही बड़ा संयोग लेके आया है। दूसरा, यदि आप शनि की 7.5 या ढैया से ग्रसित हैं, उसके लिए भी यह शनि अमावस्या का उपाय आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकता है और बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। इसके साथ ही यदि आपके कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, इसके लिए भी यह उपाय या इस शनि अमावस्या को किए गए उपाय बहुत ही लाभप्रद होंगे। इतना ही नहीं, जिन माता बहनों की कुंडली में वैधव्य योग या पारिवारिक कलह आदि का योग बन रहा है, उनके लिए भी यह अद्भुत है, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या है और कुछ सोमवती अमावस्या के उपाय भी आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा हो या विवाह हो जाने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हों, चाहे संतान नहीं हो रहा हो या संतान होने के बाद उसका स्वास्थ्य या उसके जीवन में परेशानियां हो, यदि आपको नींद ना आती हो, चाहे बहुत ही नींद आती हो, आप परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, आपकी नौकरी लग नहीं रही है और यदि लग जा रही है तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, और आपके जीवन में स्थायित्व भी नहीं आ पा रहा है, यानी स्टेबिलिटी की कमी है आपकी ज़िंदगी में, तो यह शनि अमावस्या आपके लिए बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। अब आप ये समझिए कि शनि अमावस्या को कैसे उपाय करना सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। शनि अमावस्या को वैसे अधिकतर लोग शनि भगवान के मंदिर में जाके उनको तेल आदि अर्पित करते हैं, लेकिन इसमें मेरा व्यक्तिगत विचार थोड़ा अलग है। मेरा मानना यह है कि शनि की दृष्टि किसी भी प्रकार से आपके लिए हितकर नहीं है, और आप जब शनि मंदिर में जाते हैं तो आपके ऊपर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ती है। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शनि की शांति के लिए शनि भगवान से अधिक बजरंगबली या भगवान भोलेनाथ की आराधना करना आपके लिए अधिक लाभप्रद हो सकता है। आपको दूसरे वीडियो में, यानी इस वीडियो के बाद में, शनि के दर्शन या शनि भगवान का दर्शन ना करना, इस विषय में विस्तार से जानकारी दूंगा। अभी तो इस वीडियो में सिर्फ शनि जयंती की चर्चा करते हैं। वैसे सबसे अच्छा उपाय होगा कि आप भगवान भोलेनाथ
या बजरंग बली की किसी भी प्रकार से आराधना करें। या आप कांसे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना मुंह देखकर, जिसको छायादान बोलते हैं, छायादान अवश्य करें। यह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक उपाय हो सकता है। वैसे आपको अपने जीवन में स्थायी रूप से लाभ चाहिए तो शनि जयंती से प्रारंभ करके अगले शनिवार तक प्रतिदिन आपको सुंदरकांड का एक पाठ जरूर करना चाहिए। यह बहुत ही अद्भुत लाभदायक है। इसमें यदि आप एक दोहा बता रहा हूँ, यदि इसको आप संपुट करके पाठ करते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उस दोहा को एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए। दोहा इस प्रकार है, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लहीं, जारी सकहीं खलु तूल। इस दोहे को संपुट लगाकर आप सुंदरकांड का पाठ शनि जयंती से अगले शनिवार तक करिए। यह 6-7 दिन ही आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएंगे। इसके साथ ही यदि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 108 या सिर्फ 7 बार पाठ भी शनि जयंती से अगले शनिवार तक करते हैं। यह भी एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। यदि यह भी आपके लिए मुश्किल हो तो एक और आसान उपाय, यदि शमी पत्र और बिल्वपत्र 108 की संख्या में शनि जयंती से लेकर और अगले शनिवार तक आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, यह भी आपके सारे कष्टों को हर लेगा। और भी आसान उपाय कुछ बताता हूँ। यदि आप दूध में शक्कर और घी और शहद इन तीनों वस्तुओं को सम्मिश्रित करके और लगातार 7 दिन तक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, इससे भी आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यदि इस समय यानी अभिषेक करते समय आप रुद्र सूक्त, शिव पंचाक्षर स्तोत्र या ओम नमः शिवाय जो भी संभव हो सके आप उसका पाठ जरूर करते रहें। आप रुद्र सूक्त आई बटन दबाकर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि यह भी मुश्किल हो तो आप शुद्ध जल में भी बिल्वपत्र का रस और गुड़ मिलाकर प्रतिदिन यानी शनि जयंती से 1 सप्ताह तक भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें। यह भी आपके सभी कष्टों को हर सकता है। ध्यान रखें, इसमें भी आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र या रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या यदि यह संभव न हो तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं। यदि यह भी आपके लिए मुश्किल हो तो कुछ और अद्भुत चमत्कार, आप शनि अष्टोत्तर शतनाम या श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ भी करें सिर्फ 7 दिन तक शनि अमावस्या से। यह भी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इसके साथ ही यदि आप हनुमत अष्टोत्तर शतनाम या शिव अष्टोत्तर शतनाम इनका पाठ करते हैं, इनसे भी आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ मिल सकता है। यदि यह सारे उपाय आपको बहुत बड़े लग रहे हैं तो कुछ बहुत ही छोटे मंत्र बता रहा हूँ, जिनका आप शनि अमावस्या के दिन सिर्फ 1 दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जप करके अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप परीक्षा और अपने यादाश्त को लेकर बहुत परेशान हैं तो आपके लिए एक बहुत ही छोटा मंत्र है, ओम नीलोत्पल निभाय नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 11 माला जप करना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ शनि अमावस्या कर रहे हैं तो 11 माला या प्रतिदिन 3 माला 1 सप्ताह तक भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप संतान के स्वास्थ्य या संतान के उन्नति से परेशान हैं या उन्नति उनकी नहीं हो रही है, उसके लिए भी आप ओम छाया हृदय नंदनाय नमः इस मंत्र का या तो शनि अमावस्या के दिन 21 माला या शनि अमावस्या से 7 दिन तक प्रतिदिन 3 माला जब भी कर सकते हैं। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं या आपके नौकरी में स्थायित्व नहीं आ रही है तो आपके लिए एक और अद्भुत मंत्र है, ओम राज्यदायकाय नमः। यह भी एक बहुत ही अद्भुत मंत्र है। इसका भी आप शनि अमावस्या को कम से कम 21 माला जप करें, या संभव न हो तो शनि अमावस्या से 7 दिन तक प्रतिदिन सिर्फ 3 माला जप करते रहें। और यदि आपके कुंडली में बहुत सारे दोष ज्योतिषीगण बता रहे हैं, यानी एकाधिक दोष से आप परेशान हैं जो शनि के कारण हो रहे हैं, उसके लिए आपको एक अद्भुत मंत्र बता रहा हूँ, ओम नक्षत्र गणनायकाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 माला जप
शनि अमावस्या को ही करना चाहिए और उसके बाद भी कम से कम 3-3 माला अगले 7 दिन तक। यह आपके जीवन के या और आपके कुंडली के सभी कष्टों को एक साथ नष्ट करने में प्रभावकारी होगा और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। कुछ टोटके बता देता हूँ। यदि आप इन सभी उपायों को नहीं कर पा रहे हैं तो शनि अमावस्या के दिन अपने लंबाई का काला धागा नापकर और उसको किसी नारियल में लपेटकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप किसी भी जल स्रोत में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण होने के बाद ही वह नारियल आपको प्रवाहित करना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।